जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 का री एग्जाम जो हुआ था उसमें उन सब में जितना भी बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ था, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, वो सब में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार से, वो सब क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट कर सकते हैं और अगला वीडियो क्या लाना है वो भी बोल सकते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिहार का। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक लेखक कौन थे? ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जीवत राम भगवान दास कृपलानी, सी सैयद अली जहीर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा ए वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी और भी बुक है, जैसे आत्मकथा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है, बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही बुक है, और इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही बुक है, और सत्याग्रह एट चंपारण ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेकिन बिहार का दूसरा क्वेश्चन है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? ए कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ए कह रहा है राहुल संकृत्यान, बी सहजानंद सरस्वती, सी यमुना कारजी, डी एक से अधिक, इस उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक। एक से अधिक इसका आंसर है, क्योंकि हुंकार के हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन कौन संबंधित थे? राहुल संकृत्यान भी थे, सहजानंद सरस्वती भी थे, और यमुना कारजी भी थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ए है संथाल, बी है सन्यासी, सी है उराव, और डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उराव। उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। बिहार में जो मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का तो सभी इंपॉर्टेंट है अधिवेशन, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा बिहार के लिए, बिहार में जो हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ए कह रहा मई, बी कह रहा नवंबर, सी फरवरी, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। इसका आंसर होगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? ये है 10%, बी है 50%, सी है 30%, और डी है एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 10%। ये करंट का है शायद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? ए कह रहा है दरभंगा, बी गया, सी सिवान, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिवान। देखिए ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। बिहार में जो नंबर क्या क्या रैंकिंग में है, क्या कौन कौन सा में, जैसे सफाई वाले में, और ये जैसे बिहार उद्योग में, ये सब बिहार बजट में आता है, और करंट न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। तो इसको करंट से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर उस समय तो सिवान था, लेकिन अभी क्या है वो अभी देखना होगा, वो करंट में जो होगा। तो करंट का भी क्वेश्चन देखना है बिहार से, जो मतलब इंपॉर्टेंट रैंकिंग है वो देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कौन सा ये बताना। ए कह रहा अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, बी कह रहा है यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, सी यह जमींदारों द्वारा किया
गया विद्रोह था, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये तो सब जानता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कोसी को, ये कोसी नदी तो इस बार पूछा है बिहार का, लेकिन बिहार का जितना भी नदी है वो सब कवर कर लेना है इसमें। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने से यही निकलता है कि क्या पढ़ना है और किसको छोड़ना है। लेकिन अभी अगर टाइम है तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबको पकड़ना है। लेकिन कौन को किस पर फोकस करना है इससे ये पता चल जाता है। ये बिहार की नदियों का, ये नदी का टॉपिक है तो ये नदी को कवर कर लेना है। अब अगला देखना है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवरक भंडार एवं उत्पाद के लिए जाना जाता है? बिहार में अवरक के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? ए कह रहा है गया, बी जमुई, सी भागलपुर, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। बिहार तो जैसे आयताकार है मान लिया जाए तो ये नीचे का झारखंड से मिला हुआ है, झारखंड का नीचे का सटा हुआ, तो नीचे जो जो जिला होगा उसी में पाया जाएगा। तो बिहार का आंसर क्या होगा? इसका ये वाले का आंसर गया होगा, ये गया सटा हुआ है झारखंड की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 101 वाला है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं, मतलब ये कुर्सेला, खगड़िया, ये सब के एरिया का पूछ रहा है। ए कह रहा चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत, मतलब बिहार में ये वन रिपोर्ट है और वन रिपोर्ट भी देख लेना बिहार में अभी क्या है, वो हर 2 साल पे आता है। वो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है, मतलब कितने प्रतिशत भाग पर बिहार में वन है, तो ये सब गलत है, इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा बिहार में अभी कितने परसेंट पे वन है? ये है 7.76% पे अभी बिहार में वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर वाला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये वाला क्या कह रहा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। ए कह रहा 1989, बी 1990, सी 1991, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम चंपारण में, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था उसको? 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 104 नंबर वाला, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। कोसी बांध परियोजना का कौन सा अंग नहीं है ये बताना है। ए कह रहा है हनुमान नगर जो नेपाल में है, और बी कह रहा है पूर्वी कोसी नहर, सी कह रहा है पश्चिमी कोसी नहर, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई वाला, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी कोसी परियोजना में शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर वाला, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने की मुख्य केंद्र स्थित है। ए कह रहा भागलपुर, बी कह रहा है पटना में, सी चंपारण में, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा भागलपुर। इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है भागलपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नायक कौन था? उलगुलान विद्रोह मतलब मुंडा विद्रोह, सब एक ही है, नायक थे। ए कह रहा है बिरसा मुंडा, बी कह रहा है सिद्धू, सी कह रहा है कानू, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वाला, बिरसा मुंडा। इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह विश्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर वाला, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था ये बताना है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में ए कह रहा चुआर, बी कह रहा संथाल, सी कह रहा मुंडा, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संथाल।
भागीरथ मान जी के नेतृत्व में सपाहर आंदोलन कहाँ हुआ, कौन सी जनजाति ने किया था, संथाल जनजाति ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 87 वाला, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक कह रहा है बेगम हजरत महल, ये तो यूपी में थी, और बी कह रहा कुंवर सिंह, सी कह रहा तात्या टोपे, डी कह रहा एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये तो सबको पता होगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 93 वाला, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। ये ए कह रहा है सिलाव खाजा, बी कह रहा है बिहार शरीफ, सी चंडी चंडी, सी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए वाला सिलाव खाजा। जीआई टैग जो मिलता है उसी में ये क्वेश्चन उस समय आया होगा, करंट का क्वेश्चन है ये। जीआई टैग जो मिलता है, किसको किसको बिहार में जीआई टैग है, वो सब क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, बिहार में अभी तक किसको किसको जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर वाला, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कटान सिल्क उद्योग के लिए, बी कह रहा लौ उद्योग के लिए, काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। बिहार भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है, और हम लोग पिछले मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर सीधा देख लेते हैं, काटन सिल्क उद्योग के लिए, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 वाला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये वाला ही वही क्वेश्चन है, भागलपुर इसका आंसर होगा। ये घुमा के सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ कुछ, लेकिन आंसर इसका एक ही होगा, भागलपुर। सिल्क सिटी, बिहार में सिल्क कुछ भी आए, सिल्क सिटी, सिल्क कहाँ उत्पादन होता है, सब इसका आंसर होगा भागलपुर। इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि बिहार में जितना भी उद्योग है वो सबको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, जनसंख्या अगर घटेगा तो मानव भूमि अनुपात क्या होगा। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, डी वाला आंसर होगा। जनसंख्या अगर घटने से मानव भूमि अनुपात कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कम आदमी रहेगा तो ज्यादा जमीन होगा उसको। जैसे एक घर में 5 भाई है तो सबको बढ़ जाएगा, अगर एक ही भाई होगा तो एक ही को ना मिलेगा, वैसे यहाँ कहा गया। आंसर अगला देखते हैं, अगला 90 नंबर वाला, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ए कह रहा सारण, बी कह रहा सीवान, सी कह रहा मुजफ्फरपुर, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मक्का सबसे ज्यादा होता है बिहार में, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 95 नंबर वाला, 95 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस। ये देखिए क्वेश्चन दोहराया, ये वो पहले जो आया था वो 1 to 5 में आया होता है, ये 6 to 8 में आया हुआ है। मतलब कोई भी क्वेश्चन चाहे 6 to 8 चाहे 6 to 9 सभी क्वेश्चन को देखना है। 6 to 9 वाला दे दे रहा है 1 to 5 में, 1 to 5 वाला दे दे रहा है 6 to 8 में, कभी 9 10 में दे दे रहा है, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं, लेवल देखा जाएगा, ये तो किसी में पूछ सकता है। का ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसका पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, ये क्वेश्चन दूसरे क्लास में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर वाला, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया किसान सभा के 96 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। ये कह रहा है नरेंद्र देव, बी सहजानंद सरस्वती, सी संपूर्णानंद, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए बी सहजानंद। इसका आंसर क्या होगा, बी सहजानंद इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 98 वाला, अंतरिम, ये इससे पहले भी बिहार के क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे, ये तो देख लिया हम लोग, सहजानंद सरस्वती। और देखते हैं 97 नंबर वाला, 97 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है 97 वाला, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था।
1938, 1940, 1941, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 97 का होगा बी, 1940 में। पटना महिला महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 वाला। 98 वाला क्या? अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए कह रहा वित्त, बी कह रहा रक्षा, सी खाद्य एवं कृषि, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा खाद्य एवं कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार के डॉक्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? 101 वाला। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? किस आंदोलन के दौरान? किस आंदोलन के दौरान? ए कह रहा स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी वाला, असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान और सब भी कॉलेज स्थापित हुआ था, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारा हुआ था। या लेकिन बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने इनका उद्घाटन किया था। और 102 वाला देखते हैं। 102 वाला क्या कहता है? 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ये कह रहा है राजकुमार शुक्ल, बी जेबी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, राजकुमार शुक्ला इसका आंसर होगा। राजकुमार शुक्ला नहीं। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर वाला। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? देखिए 26/8/2023 का। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा रांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर वाला। 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ये कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत नामी क्वेश्चन है, ये पीछे भी हम लोग देखे हैं। इसका आंसर आप लोग बोलिए, ये अभी 2-3 बार दोहरा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर वाला। महात्मा गांधी की प्रथम राजधानी कौन सी थी? महात्मा गांधी नहीं मगध की। बोलते बोलते आज चौंधिया जाता लगता है। इसका मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? महात्मा गांधी बोले थे महात्मा गांधी की राजधानी होता है कहीं। मगध की राजधानी कौन सी थी? ये कह रहा पाटलिपुत्रा, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगृह, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सब जानता है। इसका आंसर होगा सी वाला, गिरिव्रज राजगृह जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? देखिए झारखंड का कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ये हुआ खनन चैप्टर का क्वेश्चन। मतलब खनन में और बिहार में क्या क्या चीज पाया जाता है, और बिहार में सटे हुआ जो राज्य है उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, और कौन से जिले में क्या क्या चीज पाया जाता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है बॉक्साइट, बी अवरक, सी लौह, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवरक। कोडरमा में क्या पाया जाता है? अवरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर वाला। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? प्लासी युद्ध जो हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था, ये पूछ रहा है। ये TRE 2 का क्वेश्चन है, 9-10 का। TRE 2 का क्वेश्चन 9-10 का क्वेश्चन है ये। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? ये बंगाल में, नदिया जिला के पास, भागीरथी नदी के पास है, नदिया जिला में प्लासी। तो इसका पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय, सी वाला। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक
मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, प्लासी युद्ध के समय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 वाला, बक्सर युद्ध के समय, बक्सर बिहार का ये पूछ रहा है, वो बंगाल था, ये प्लासी बंगाल में है और बक्सर बिहार का है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इसमें बंगाल का पूछा गया है, गवर्नर कौन था? तो एक है हॉलवेल, बी वेंसीटाट, सी क्लाइव, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेंसीटाट। बक्सर का युद्ध जब हो रहा था बिहार में, अंग्रेज और यहाँ के मतलब जो भी शासक था, तो उस समय गवर्नर जनरल बंगाल का था वेंसीटाट। बंगाल का पूछा है उसमें, बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर युद्ध हो रहा है बिहार में और पूछ रहा बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था उस समय वेंसीटाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी टीआरई 2 का है, 9-10 का क्वेश्चन। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेज कंपनी का प्रभारी कौन था? अंग्रेज कंपनी का प्रभारी, जो बक्सर युद्ध बिहार में जितना जितना युद्ध हुआ है उसमें कौन कौन स्टाफ क्लर्क सबका नाम याद रखना पड़ेगा। ये अंग्रेज कंपनी का प्रभारी, ये प्रभारी पूछा है। इसका ऑप्शन है ए एलिस, बी हॉलवेल, बी सी वाला बेरेलस्ट, और डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इन लोग का नाम भी थोड़ा गजब होता है। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा एलिस। बक्सर युद्ध के समय बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेज कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। ये टफ क्वेश्चन है अंदर का थोड़ा। देखते हैं, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? ये तो सबको याद होना चाहिए। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 में हुआ था, जो कैनेडी को मारने के चक्कर में दूसरा मारा गया था बाल बच्चा के साथ। बीवी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। खुदी राम बोस थे इसमें और प्रफुल्ल चौकी थे। जिसको मारना था वो तो मरा नहीं, लेकिन बेगुनाह मर गया इसमें। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र थे? निर्वाचित क्षेत्र हैं पटना जिले के अंदर कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र? विधानसभा का पूछा गया। लोकसभा में 2 है, पटना में 2 सीट है लोकसभा में, और विधानसभा में कितना है? 14 है। पटना में लोकसभा में कितना सीट है? 2, और विधानसभा में 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए कह रहा है भोजपुर, बी कह रहा है रोहतास, सी नालंदा, डी उपरोक्त से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, रोहतास। अगला वीडियो क्या चीज का लाना है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। हम तो सोच रहे हैं हिस्ट्री का लाए, पूर्वावलोकन, ये घटना चक्र का, हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ अभी तक वो सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएगा। एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, 26,000 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, इसमें जितनी भी पीसीएस होता है इंडिया में वो सब का पूछा हुआ क्वेश्चन है हिस्ट्री का। उसमें बिहार में जो मतलब बिहार स्पेशल वाले मिल जाएगा 1992 से 2025 तक का। इतना क्वेश्चन करने के बाद बहुत मुश्किल है क्वेश्चन छूटे, सब तरह का क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ये रोहतास हो गया। रोहतास कहाँ पे है? रोहतास जैसे ये बिहार है, बिहार रोहतास यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? धान का और गेहूं का दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा रोहतास में ही होता है, गेहूं और धान दोनों का। तो देखिए इसका आंसर होगा रोहतास। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रंश स्कार्प होता है, भ्रंश स्कार्प होता है, ये बिहार का क्वेश्चन नहीं है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिहार के क्वेश्चन उससे नीचे 90 नंबर वाला। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है पश्चिम चंपारण में, वहाँ इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर वाला, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? उसमें बिहार में महिला कॉलेज का महाविद्यालय कब खोला गया था वो पूछा गया, इसमें पटना कॉलेज का पूछा गया। मतलब किस स्थापना किस दिन हुआ है, क्या डेट है, वो डेट याद करना है। इंपोर्टेंट बिहार में जितना है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा, सीधा याद कर ले, 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह के देहांत हुआ था? बाबू कुंवर सिंह का शहीद कब हुए थे? ये खुद से मतलब हुए थे, ये दुश्मन की गोली से या तलवार से नहीं डेथ हुआ था इनका, लेकिन ये एक हाथ अपने से खुद काट लिए थे जिसमें हथकड़ी लगा हुआ था और गंगा में कूद गए थे। तो इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। याद रखना है, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है। 102 नंबर वाला, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? बंगाल को अलग किस वर्ष किया गया था? बंगाल से अलग किया गया था बिहार को किस वर्ष किया गया था? ए 1905, 1907, ये सब गलत है। 1912 में, 1 अप्रैल 1912, 22 मार्च को, मार्च अप्रैल 22 मार्च को अधियाचना मतलब साइन हो गया था और 1 अप्रैल 1912 को अलग हो गया। 1912 याद रखना, बिहार का अलग हुआ था 1912 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? कब आरंभ किया गया था बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना? 2008 में कहा जा रहा है, बी वाला 2011, सी 2014, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई वाला। इसका आंसर क्या होगा? योजना से है। बिहार में जो योजना अभी चल रहा है, 2-3 साल पीछे का भी देख लीजिए योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार के कृषक नेता में तो आए तो स्वामी सदानंद सरस्वती, 99% यही सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21.33%, पिछड़ा वर्ग जाति आयोग जाति 63.14%, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? एक से अधिक तथ्य उजागर हुआ, मतलब उच्च जाति भी इतना है, अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जनजाति तो 1% के करीब है, पिछड़ी जनजाति 63%, 14% है। बिहार जाति सर्वेक्षण जो हुआ था बिहार में, उसके डाटा को भी याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन जो था उसका मुख्य गतिविधि केंद्र कौन सा था, ये पूछ रहा है। यह है जगदीशपुर, बी चंपारण, सी पटना, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पटना। इसका आंसर होगा क्या? पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर वाला, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए कह रहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी कह रहा है सोन नदी घाटी परियोजना, सी कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या है? 140 का, निम्न बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए कह रहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी सोन नदी घाटी परियोजना, सी कोसी नदी घाटी परियोजना, डी एक से अधिक, ये उसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ? ये कह रहा है केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 वाला 2000, ये जनगणना वाला क्वेश्चन आ गया। जनगणना को भी कवर करना है अच्छी तरीके से। जनगणना से तो 4-5 क्वेश्चन एक ही साल वाले में आया है। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? ए कह रहा 25.7%, बी कह रहा 22.34%, सी कह रहा है 28.62%, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25.7%। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये हम लोग 6 to 8 वाला जब कर रहे थे क्वेश्चन ज्योग्राफी वाला, तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे और उसका विश्लेषण के साथ किए थे। इसका हम लोग खाली ऑप्शन देख के आंसर देख लेते हैं। ये 6 to 8 वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी में, वही वाला क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है 60 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 400 सेंटीमीटर, डी 1 से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, 100 से 200 सेंटीमीटर। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील कहाँ है ये बताना है। ए कह रहा गोपालगंज में, बी नवादा में, सी शिवहर में, डी 1 से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कांवर झील, बिहार में जितना भी झील है वो सबको भी देख लेना है। कांवर झील को रामसर साइड में शामिल किया गया है और ये बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? इसका आंसर होगा ई वाला। बेगूसराय ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई वाला होगा, इसमें से कोई नहीं। बेगूसराय को कांवर झील को रामसर साइट का हिस्सा बनाया गया है 2000 में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है? ए है सारण, बी है दरभंगा, सी पश्चिम चंपारण, डी 1 से अधिक, इसमें से कोई नहीं। हम लोग देखे थे बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगता है, तो पश्चिम चंपारण में। उसमें दिया हुआ था कब सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कौन सा जिला करता है बिहार में। चीनी गन्ना जहां होगा वहां चीनी भी होगा। इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन से देख के ये पता चल रहा है कि कितना क्वेश्चन इसमें 1 to 5 वाला क्वेश्चन है जो सीधा 6 to 8 में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, और कितना 6 to 8 वाला क्वेश्चन को 1 to 5 में पूछ लिया गया है। इसलिए सब क्वेश्चन को देखना है। बिहार में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, बी उत्तर क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, सी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, डी 1 से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? भारत। भारत का नक्शा किस तरह? इस तरह शॉर्ट में देख लिया नक्शा। और बिहार कहाँ है? यहाँ बिहार इस जगह है। तो किधर है बिहार? ये हो गया क्या? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो बिहार किधर है? पूरब में है। बिहार किधर है? ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, सी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? ये देख लिया हम लोग क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था बिहार स्पेशल का। तो हम लोग बिहार का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था TRE 1, TRE 2, TRE 3 RE एग्जाम का 1 to 5 से लेके 9 10 तक का सब क्वेश्चन देख लिए। तो इसमें तो ज्यादा पॉलिटी का क्वेश्चन एक ही आया था और ज्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आया था। तो अगला क्वेश्चन, अगला किस चीज का चाहिए वीडियो, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ और ऐड करना, कुछ सुधारना, अगर या कुछ सही वीडियो नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक कीजिएगा तो बता दीजिएगा कमेंट में कि किस लिए डिसलाइक किया, क्या चीज का कमी है इसमें। वैसे अभी हम लोग बहुत सारा वीडियो डालेंगे टीचर वाला, टीचर के लिए स्पेशल। लेकिन टीचर के लिए स्पेशल डालने के लिए तो स्पेशल का कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है टीचर वाला, इसलिए बीपीएससी से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है या अदर पीसीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, हम लोग वो सब क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री का तो बोला ही कि इसमें 26,000 क्वेश्चन है पूर्वावलोकन में, अदर पीसीएस और बिहार पीसीएस लगा के, और वैसा वैसा भूगोल में भी है, ज्योग्राफी में भी, और वैसा पॉलिटी में भी है। पॉलिटी में कम क्वेश्चन है, लगभग 20,000 क्वेश्चन होगा उसमें, हम लोग वो सब भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग को क्या चाहिए, हिस्ट्री का वीडियो अगला चाहिए, इस घटना चक्र का, कि ज्योग्राफी का चाहिए या पॉलिटी का चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में हो जाता है, खाली एक बार छू दीजिएगा, खुद हो जाएगा। अगर टॉपिक वाइज भी वीडियो लाना है तो वो बोल सकते हैं, जैसे बिहार का जल का, जैसे नदी का आया तो नदी, बिहार में कितना नदी है, कौन कौन से कितनी लंबी नदी है, वो सब एक टॉपिक में आ जाएगा। और वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का भी और इसका भी, इंडियन हिस्ट्री का भी, वैसे ज्योग्राफी का भी और इसका पॉलिटी का भी। पॉलिटी में तो खैर बिहार में संविधान का पढ़ना है, उसका आर्टिकल और ये अनुच्छेद सब। सबसे ज्यादा पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, और बिहार का क्वेश्चन है तो राज्यपाल। राज्यपाल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।